नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले एक माहौल बना है और ये माहौल है जातिवाद का। विपक्षी गठबंधन के एक दल जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहल की। उन्होंने मांग की कि देश में जातीय गणना कराई जाए और स्वयं उन्होंने जातीय गणना न केवल मांग की बल्कि अपने राज्य में करा भी दी और उसके परिणाम भी जारी कर दिए। परिणाम आ गए, सबको मालूम है कि बहुतायत में पिछड़ों की संख्या है और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि कुल मिलाकर पिछड़े 63% हैं बिहार। ये आंकड़ा उन्होंने जारी कर दिया और उसके बाद उन्होंने सदन में आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दी, उसके लिए भी विधेयक ले आए। आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 कर दी गई है। तो एक उन्होंने मुद्दा छेड़ दिया। इस मुद्दे पर जो बाकी विपक्षी दल है, इनमें समाजवादी पार्टी भी है, उसने भी मांग की और कांग्रेस ने भी मांग कर दी, यानी कि पूरा INDIA गठबंधन जातीय गणना पर एकमत हो और भारतीय जनता पार्टी इस पर बौन रही। लेकिन इधर जातीय गणना के मामले पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है और जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी जातीय गणना का विरोध नहीं करेगी। और इसके संकेत तब मिले जब छत्तीसगढ़ की एक सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि वो जातीय गणना के खिलाफ नहीं है और समय पर विचार करेंगे। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वह ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से अपने अंदर ये स्वीकार कर लिया है कि हम जातीय गणना तो नहीं, लेकिन हम ओबीसी की गणना जरूर कराएंगे, क्योंकि ओबीसी सबसे ज्यादा है देश में, ये उन्होंने मान लिया है। तो ओबीसी गणना कराने पर लगभग भारतीय जनता पार्टी आंतरिक रूप से सहमत है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी इसकी घोषणा कर दे कि हम ओबीसी की गिनती कराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अब ये तो बात सही है कि देश में माहौल बना और भारतीय जनता पार्टी भी उसी एजेंडे पर आ गई जो इंडिया गठबंधन का था और विपक्ष का था। लेकिन क्या इसमें अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विश्लेषण की कि क्या ये मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी इस पर अगर सहमत हो जाती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का होगा या भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी गणना के फैसला करती है और घोषणा करती है तो राजनीतिक रूप से यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बिछाई हुई पिच पर खेलने के लिए उतर गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीतिक रूप से एक तरह से चूक होगी, क्योंकि ये बिसात तो जातीय गणना की विपक्ष ने बिछाई और उसी बिसात में भारतीय जनता पार्टी भी उतर जाएगी, तो कहीं उसमें फंस ना जाए, क्योंकि जातीय गणना का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। और ये इस बात से भी संकेत मिल रहे हैं कि इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले 2 दिन में पिछड़ों की बात बहुत ज्यादा की है। उन्होंने जहां स्वयं अपने बारे में कहा कि लोग मुझे गाली देते हैं, विपक्ष गाली दे रहा है मुझे और मेरी जाति को लेकर गाली दी जा रही है, मैं चूंकि पिछड़ा हूं, पिछड़ों को गाली दी जा रही है और पिछड़ों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, ये भी मोदी जी ने कह दिया। तो इसके संकेत मिल रहे हैं कि एक तरह से फिर भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की राजनीति करने पर उतर सकती है और बीजेपी की राजनीति में फिर ओबीसी फर्स्ट का मुद्दा आगे आ सकता है। लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ ओबीसी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी कितना लाभ कमाएगी? वो लाभ होगा
किसी ना किसी को तो होगा ओबीसी राजनीति का फायदा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। क्योंकि जो ओबीसी राजनीति का जो इतिहास है वो यही है कि जिसने इसकी शुरुआत की उसे उसका लाभ नहीं हुआ। देश में जब मंडल कमीशन बना और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन राजीव गांधी ने उसको सार्वजनिक नहीं किया और न स्वीकार किया। मंडल आयोग ने उनको रिपोर्ट सौंप दी थी। वो रिपोर्ट उनके पास काफी समय तक पड़ी रही, कांग्रेस के पास धूल खाती रही, लेकिन कांग्रेस ने नहीं निकाली। ये रिपोर्ट निकाली विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह 1979 में प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को निकाला और मंडल आयोग की रिपोर्ट को न केवल निकाला बल्कि उसको लागू भी किया। देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई और ओबीसी को आरक्षण मिला। ये काम बीपी सिंह ने किया। उनकी पार्टी का नाम जनता दल था। लेकिन देश भर में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो एक जबरदस्त उबाल आया, बहुत आंदोलन हुए, सवर्ण छात्रों ने आंदोलन किए, कई छात्रों की जान गई और एक तनावपूर्ण माहौल बना। लेकिन उसका राजनीतिक फायदा भी हुआ, लेकिन वो राजनीतिक फायदा बीपी सिंह को नहीं हुआ। जिन्होंने लागू किया, जिन्होंने रिपोर्ट निकाली, जिन्होंने लागू किया, जिन्होंने आरक्षण दिया, वो बीपी सिंह राजनीति में एक तरह से अस्त हो गए। उनका राजनीति में नामो निशान खत्म हो गए। वो उसके बाद फिर कभी लोकसभा का चुनाव भी नहीं जीते और उनकी पार्टी भी छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन फायदा मिला ओबीसी के नेताओं को, जिनमें प्रमुख रूप से मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव शामिल हैं। इन दोनों नेताओं का उद्भव ही ओबीसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद ओबीसी की राजनीति जब शुरू हुई, पिछड़े की राजनीति शुरू हुई, तब उद्भव हुआ, उनको फायदा हुआ। तो ये इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है प्रयोग इस उम्मीद में कि शायद सारे पिछड़े उनको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो इतिहास है ओबीसी की राजनीति का वो भी देख लेना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बिछाई हुई पिच पर अगर आएगी तो उसके नफा नुकसान दोनों है। इसका चिंतन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ और बड़े जो है योग्य लोग हैं, वो इस पर विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन लग यही रहा है कि ओबीसी बात की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भी अब आगे बढ़कर अपना अभियान चलाए। देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।